अच्छा, आपने कभी इस बात पर चिंतन किया है कि भगवान कृष्ण के कान्हा से कृष्ण बनने की गाथा कितनी प्रेरणादायक है। कृष्ण के अलावा और कौन हो सकता था? कौन संभाल सकता था भयावह युद्ध के निर्मम दृश्यों को? इस विषय पर चर्चा हम कभी और कर लेंगे। आइए अब आगे हम अपने विषय की ओर चलते हैं। आज मैं रश्मिरथी के तृतीय सर्ग का पहला भाग पढ़ना चाहूँगा। रामधारी सिंह दिनकर की यह कालजयी रचना उस समय को बतलाती है जब पांडव का अज्ञातवास पूर्ण होने पर कौरवों से बंटवारा के लिए श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कौरवों के पास जाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि आधा राज्य पांडव को दे दिया जाना चाहिए, जिससे कि युद्ध की स्थिति नहीं आए। यही उचित और न्याय संगत है। परंतु दुर्योधन 5 गौ तो क्या, एक तिनका भी नहीं देना उचित समझता और भगवान को ही बांधने चल पड़ता है। और तब भगवान क्रोधित हो जाते हैं और वह आगे क्या कहते हैं यही हम रश्मिरथी के तृतीय सर्ग में जानेंगे। तो पढ़ना चाहूँगा रश्मिरथी का तृतीय सर्ग। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, विरक्त लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह। सच है विपत्ति जब आती है, कायरों को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से कभी न उप कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा मग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उकर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झड़ती रस की धारा अखंड। मेहती जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उन्हें गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणोता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह कर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अखंड आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकड़ियाँ जिनकी सेज सुधर, छाया देती केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरियाँ आंधियाँ सुनाती हैं। जो लक्षा गृह में जलते हैं, वही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्ति पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तनाव, हम वहीं खुशी से खाएंगे। परिजनों पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे।
यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरी दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है। मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृढ़ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजीत अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति गणेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक आताल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। जो सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, वर्षेंगी भू पर वही प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, दुश्मन बूंद से छूटेंगे। वायस त्रिगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। ही सभासन में सब लोग डरे, ही सभासन में सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय।